जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जीके। जीके से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आज के वीडियो में हम लोग जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे योजना आयोग की स्थापना। योजना आयोग से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा ही योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन तीसरा पॉइंट नोट करिए, ये जो योजना आयोग है इसके उपाध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा जो है योजना आयोग के बनने वाले पहले उपाध्यक्ष थे, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। योजना आयोग का कार्य क्या है, ये चीज नोट करिए। योजना आयोग का कार्य दोस्तों देश में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना। आप जानते हैं कि वर्तमान टाइम में पंचवर्षीय योजना जो है वो समाप्त कर दी गई है, लेकिन भारत में अब तक दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना जो है चलाई गई हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में। इसके उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे और अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य इसका देश में पंचवर्षीय योजना लागू करना है, जो अब वर्तमान टाइम में समाप्त कर दिया गया है। आगे देखेंगे नीति आयोग की स्थापना। आप जानते हैं कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और ये मोदी सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप पता होगा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसके अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष में ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर सुमन किरण बेरी है। हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखिएगा, सुमन किरण बेरी। चौथा पॉइंट नोट करेंगे, ये जो नीति आयोग है इसे दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर लाया गया और ये हर बार पूछा जाता है कि नीति आयोग को किसके स्थान पर लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग के स्थान पर, क्योंकि अब वर्तमान टाइम में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, उसी के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। तो ये पॉइंट कुछ नोट करेंगे। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएनओ भी कहा जाता है। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी आप स्थापना देखेंगे तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ये बहुत बार पूछा गया है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय देखेंगे तो न्यूयॉर्क में है और इसमें सदस्य देश देखेंगे तो 193 है। ये पूछा भी गया है कि यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं। तो ध्यान रखिएगा 193। और जो 193 देश जो था वो है दोस्तों दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193वां देश बना था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूएनओ के 6 अंग हैं और 6 में से जो 5 अंग है उनका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में ही है, लेकिन जो एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय द हेग में है। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे लौह पुरुष। आप जानते हैं कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो आपको पता है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है। आगे पॉइंट नोट करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। तो ये भी पूछा गया है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इनके कुछ पॉइंट नोट करेंगे क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक पॉइंट आप और नोट करिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी थे और इन्हीं के सम्मान में दोस्तों इनकी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है। जो आपको पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है केवड़िया गुजरात में इनका बनाया गया है, 182 मीटर ऊंची है। तो ध्यान रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाया गया है, जो केवड़िया गुजरात में है, 182 मीटर ऊंची है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों कुछ फैक्ट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के हैं। आगे देखेंगे, आगे हमारा देख सकते हैं यहाँ पर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से भी दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। आपको पता है कि राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कहा जाता है और राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत का समाज सुधारक भी कहा जाता है। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय को प्रभात का तारा भी कहा जाता है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पुनर्जागरण आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का समाज सुधारक भी राजा राम मोहन राय हैं और प्रभात का तारा किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। एक चीज नोट करिए, राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय ने। तीसरा पॉइंट ध्यान दिए, ये जो राजा राम मोहन राय हैं इनमें जो राजा शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये दोस्तों एक उपाधि है। तो राजा की उपाधि जो है राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दिया था। तो ये पूछा भी गया है, तो इसके कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे। आगे देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आप जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज को भी बहुत बार पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम भी पूछा जाता है। तो आपको पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त है। स्वामी दयानंद सरस्वती की एक ग्रंथ भी है और उस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है किसका ग्रंथ है, तो ध्यान रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा भी दिया था जिसका नाम है वेदों की ओर लौटो। तो ये पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो ध्यान रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ पॉइंट है। आगे देखेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस आप जानते हैं कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारत में जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि युवा दिवस जो है किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी के। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी को होता है, इसीलिए युवा दिवस भी भारत में स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है। तो इसको नोट करिएगा। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। ये पूछा भी गया है कि तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद जी को। एक चीज नोट करिए, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। आप जानते हैं ये पूछा भी जाता है कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में
स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो ध्यान रखिएगा 1893 में। और 1887 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको सारे पॉइंट जो है नोट करनी है और एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करनी है। आगे देखेंगे अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। बहुत बार पूछा जाता है। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में देखेंगे तो अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कर्नाटक में हैं। और कर्नाटक में भी कहाँ दोस्तों? संभाजी नगर। एक चीज नोट करिए, संभाजी का नगर जो है ये अब एक नया नाम है, क्योंकि पहले जो है औरंगाबाद हुआ करता था, तो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया है। तो इसको भी नोट करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो हैं कर्नाटक के किस नगर में हैं? तो ध्यान रखिएगा संभाजी नगर में। एक चीज नोट करिए, ये जो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं, इन गुफाओं में तीनों धर्मों का आपको मिश्रण दिखाई देगा। तो एग्जाम में पूछा जाती है कि वह कौन सी गुफाएं हैं जिसमें जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्म दिखाई देते हैं? तो ध्यान रखिएगा अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। तो ये पूछा जाता है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा कब घोषित किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1983 में। 1983 में ही यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया। एक चीज और नोट करिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो हैं टोटल 34 हैं। 34 में से 29 जो हैं वो दोस्तों बौद्ध धर्म से हैं। ये भी पूछा भी गया है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं टोटल कितनी हैं? तो ध्यान रखिएगा 34। 34 में से 29 गुफाएं जो हैं जो केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये दोस्तों कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।